नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। 2025 का अंत होते हुए आपके लिए रिलेशनशिप में, करियर में, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस में क्या मैसेज आता है जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज बी रिलैक्स्ड एंड स्टे ट्यून्ड। जेमिनाई, आपके करियर रिलेटेड मैसेज को हम लोग पहले में जानेंगे। सो व्हाट्स कमिंग इन ऑन लाइफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स कैरिंग टू एलिमेंट्स, अर्थ, अर्थ यानी कि आपके स्थूल जगत को बनाने में मदद कर रहा है आपकी एनर्जी। यस, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। आपके जीवन में जो भी रूपांतरण होने वाला है, जो भी परिवर्तन होने वाला है, अंदरूनी और वाह्यिक, दोनों में आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा ये काम करेगा। जो भी आप चेंज करना चाहोगे 2025 से लेके 2026 का जो ट्रांजिशन है, इसमें आप आपकी अर्थ एलिमेंट को, आपके शरीर तत्वों को और आपके पृथ्वी तत्वों को 100% इस्तेमाल कर पाओगे कुछ रियलिटी क्रिएट करने की में। जैसे जॉब हो जाए, जैसे बिजनेस खड़ा करना, बिजनेस को आगे लेके जाना, नया रास्ता दिखाना, करियर गोल में नया कुछ सेट करना, पैसे बनाना, इन्वेस्ट करना, री इन्वेस्ट करना, कुछ प्रॉपर्टी बाय करना। ये जो आपके अंदर क्षमता पहले नहीं था, लेकिन जो 2025 का ये एक साल होने को है, ऑलमोस्ट हो चुका है, इसमें आपने बहुत कुछ जाना, राइट? बहुत कुछ आपने अपनाया और बहुत कुछ आपने त्याग की। उसके बाद जाके ये स्वच्छता जो है आपके अंदर आया है। आप आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, आपके अनाहता चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, आप आपके मूलाधार चक्र से बहुत से एनर्जी चारों ओर फैला रहे हो। आप ग्राउंडेड बन रहे हो। आपको भी डर नहीं रहेगा कोई भी चीज़ का कि आपके करियर में क्या होगा, आपके जीवन में क्या होगा, आपके शरीर शास्त्र में क्या होगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आपके लाइफ में और भी कितने सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, जानते देखते आइए। ओके, सो योर डिजायर इज हाई, और आप जहां पे भी कार्य करोगे वहां पे भी आपको सफलता हासिल होगी। वाओ, 4 ऑफ कप्स, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। उसके साथ अगर कप्स की कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट योर इमोशन। अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ना है, आप देखना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हुए चले जाते हैं, बिकॉज आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो। बहते हुए पानी में, ये इमोशन का कार्ड है, वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो बहते हुए पानी में जब छोटे छोटे बबल्स आते, जब भी बबल्स क्रिएट होता है, आपको उसको ग्रैब करना पड़ता है। वही होता है आपकी अपॉर्चुनिटी। आपको लगता है वो बबल्स जो है बहुत ही छोटा है, अभी ग्रैब करके कुछ फायदा नहीं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी चला जाता है, किसी और के पास जाता है, और वो इंसान उस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करता है और वो करोड़पति बन रहा है, वो कामयाब हो रहा है लाइफ में। तो आपके पास फिर से वो छोटे छोटे बबल्स आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफर आने वाले, जो आपको लगता है कि बहुत ही छोटा है। नहीं, यहाँ पे कोई भी छोटा, कोई भी नीचा ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में एनर्जी फील्ड जो क्रिएट होता है, उससे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको अभी 2025 का अंत होते हुए जो भी एनर्जी मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी आपके ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्रैब कीजिए। और इमोशनली आपको स्टेबल होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कहा था मैंने, आपके मूलाधार चक्र को जितना ज़्यादा आप विस्तार करेंगे, प्रसारित करेंगे, आप देखोगे उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे। सही और गलत के बीच में आप सही फैसला ले पाओगे। ओके, सो नाउ 5 ऑफ सोर्स, नंबर 4 के बाद नंबर 5 आ रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, नंबर 5 होता है चेंज। लाइफ में क्या चेंज करनी है, ये कार्ड को आप ध्यान से देखो। ये कार्ड में आपका एक पुराना सेल्फ था, आपका ही पुराना एक तत्व था, जो पहले छोटी छोटी बातों में उदास होता था, रोते थे, थॉट प्रोसेस में क्लटरनेस आता था, सही सोचने का, समझने का क्षमता नहीं था, रहने के बाद भी आप सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते थे। लोग
आपके फ़ायदा उठाते थे, जहाँ पे लोगों का आप तो मदद करते थे लेकिन वहाँ से प्रॉफिट आपको नहीं मिलता था, प्रॉफिट उनको मिलता था, और कभी भी आपको रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन नहीं मिला। ये जो पैटर्न है आपके घर वालों के साथ भी है, आपके बॉस या तो आपके बिजनेस क्षेत्र में भी सेम है, जहां पे आपने 100% दिया, इमोशनली कुछ क्रिएट की, कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए, आपको लगता है कि अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, और ये सोच में, ये कर्म में आप ये भूल गए कि खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, आपने खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखा। 5 ऑफ सोर्स, थॉट प्रोसेस में आपका चेंज हो रहा है, थॉट्स, आइडियाज, डिसीजंस, कम्युनिकेशंस, विजडम, नॉलेज, पावर, ऑथोरिटी, ये जो आपके अंदर शक्ति है ये अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पीठ पीछे छोड़ा जो है वो घोपा गया है। जो कहता है आपको भी नहीं पता था, आपको लग रहा था सारे मित्र सारे अच्छे, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे शुभ चिंतक है, मेरे दोस्त मेरे शुभ चिंतक है, कहीं ना कहीं से आपको बाद में पता चला कि कोई है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, और आपके मन और मस्तिष्क में वो हावी हो रहा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था, लेकिन आप नहीं सुन रहे थे। लेकिन 2025 का अंत होते हुए ये बहुत क्लियर हो जाएगा कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, और आगे आप बढ़ोगे, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर, नंबर 8। मास्टरी हासिल कर रहे हो आप आपके थॉट, आपके इमोशन और आपके एक्शन में। स्ट्रेंथ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है आपका जितना भी डर है, आपका जितना भी एंग्जाइटी है, जितना भी आपका डिपेंडेंसी है, जितना भी आपका लो कॉन्फिडेंस है, लोअर वाइब है, उसको आप काबू करोगे, उसके ऊपर आप विजय हासिल करोगे। स्ट्रेंथ कार्ड प्रकृति और पुरुष का एक मिलन है, आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब ऐसा होता ना आपकी लाइफ में फिजिकली बहुत सारी चीज़ चले जा रहे, बहुत ही नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप देखोगे आपका एक शिफ्ट होता है स्पिरिचुअली, और उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा रूपांतरण आता है जहां पे आप आपके इस लेवल से लेके उस लेवल तक छलांग मारते हो। आप कहते हो मुझे लो वाइब में नहीं रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, कुछ ऐसा क्रिएट करना है खुद से जो मैं दिल से कर पाऊं, 24 आवर्स कर पाऊं, मैं कभी थकू ही नहीं। कुछ ऐसा कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट में जाने वालों, प्रोजेक्ट में जाने वालों, कुछ कैरियर पाथ में जाने वालों, और कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में इंडल्ज होने वालों, इन्वॉल्व होने वालों, कनेक्ट होने वालों, जहां पे आप और प्रकृति यानी कि आप और शक्ति, देव या देवी, सब एक हो जाओगे आप। इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर आ रही है 2026 का प्रारंभ में, आपको खुश होना चाहिए। और मनी रिलेटेड, यस, नाइट ऑफ सोर्स, मनी रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस था आपके मन और मस्तिष्क में, नाइट ऑफ सोर्स कह रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, फायर एक्शन जल्द आपको लेनी पड़ेगी। आपको अगर ऐसा फील हो रहा था कि आप डिले कर रहे थे कोई चीज का, कोई कम्युनिकेशन का, कोई क्लैरिटी का, आपका जॉब अगर नहीं लग रहा है, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं से बंद है, या तो आपका प्रमोशन रोक के रखा है, आपका प्रोजेक्ट रोक के रखा है, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट होता फायर एनर्जी, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, जो वाइटैलिटी है, जो पैशन है, जो विगोर है, जो तेजस है, उसको आप जागृत कर रहे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा आ रहा है, और आपकी वायु तत्वों में शुद्धिकरण हो रही है। आपके मन और मस्तिष्क एक साथ में, एक लय में कार्य करेगा, और आपके मस्तिष्क से निकला हुआ जो भी वाइब्रेशन है, एनर्जी है, ये पूरा दुनिया फील करेगा। आपके पास नए आइडियाज आएंगे, फटाफट डिसीजंस लेने का क्षमता आएगा, नया कुछ भी प्लान करने के लिए आपके अंदर वो शक्ति आएगी। कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कैसे अपना रास्ता बनाया जाए, इससे ये जो शक्ति है आपका कम्युनिकेशन का, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इससे आप क्या करोगे, जो भी रुका हुआ कार्य था, आप बॉस से बात नहीं कर पा रहे थे, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे थे, कोई आपके पैसे लेके चले गए और आप नहीं कह पा रहे थे, अभी आप उससे डायरेक्टली 1 by 1, 1 to 1 बात करोगे, और जो चीजें आपके रुके हुए थे उसको आप आपकी लाइफ में लेके आओगे फिर से, क्योंकि ये बहुत ही फायरी एनर्जी जो आ रहा है आपकी लाइफ में, एक स्विप की तरह, जैसे कहते हैं ना हवा की झोंका आना, एक स्ट्रॉम
ऐसे आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे डिबेट अच्छी बात है, लेकिन उस डिबेट को आर्गुमेंट में लेके जाना अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन उठाना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन उठाना वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की कार्ड की जो एनर्जी है उसके साथ अगर 5 ऑफ सोर्स की कार्ड की एनर्जी अगर देखा जाए, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंडल्ज हो सकते हो। 2025 का जो ये लास्ट समय है, इसमें आप आपका ये अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हावी होने मत दो। जो पॉजिटिव है यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है उसको आप ज्यादा इन्हांस करो, तो जाके आपके लाइफ में देखना प्रैक्टिकल रियलिटी क्रिएट होगा विथ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जहां पे जो मैटर आपका थमा हुआ था, बंद हो चुका था, वो फिर से चलने लगेगा। नाइट ऑफ सोर्स की कार्ड आ रही है, बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन के साथ साथ रियलिटी क्रिएशन भी हो रहा है। ओके, तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, उसके बारे में भी जानेंगे, देखेंगे। ओके, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। क्वीन ऑफ कप्स, एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हो रहा है आपका रिलेशनशिप रीडिंग, जहां पे क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स को देखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ये एक बहुत ही पवित्र एनर्जी है, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही लॉयल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही साइकिक। ये एक ऐसा पावरफुल फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि माया तत्व है, जहां पे सब कुछ समाहित होना चाहता है। आपका जो पार्टनर की बात कर रहा हूं, उनके अंदर एक इतना सा प्यार है आपके लिए, लेकिन वो आपको दिखाते नहीं। वो आपको दिखाते नहीं, कभी दिखाते और कभी छुपाते। उनको लगता है अगर ये समय जो अभी का समय चल रहा है, आप दोनों के बीच अगर गैप है, नो कांटेक्ट है, या तो कुछ भी तीखा चल रहा है आप दोनों के बीच में, आर्गुमेंट्स हो या तो कोल्डनेस हो, वहां पे वो 100% उनका जो प्यार है शो नहीं करना चाहते। उनके लाइफ में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इमोशनल कनेक्शन है, उसका मम्मी पापा हो सकता है, घर हो सकता है, जगह हो सकता है, कास्ट हो सकता है, समाज हो सकता है, उसके लिए वो रुके हुए हैं। 100% आपको दिल देना वो चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसा समय आएगा जब आपके और वो बढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान रखो यहां पे, फिर से आपके अगर स्पिरिचुअल लेवल हाई हो रहा है, इमोशनल लेवल हाई हो रहा है, सिर्फ उनको आप फिजिकली नहीं चाहते हो, आप उनको इमोशनली और फिजिकली से ऊपर स्पिरिचुअली अगर चाहते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन। वो चाहते हैं आपके साथ एक बहुत प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन करना, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, अपना स्पिरिचुअलिटी को वर्धित करना पड़ेगी, और आपकी जो इमोशनल एक फ्लक्चुएशन था उसको आपको स्टेबल करना पड़ेगा, और सबके लिए प्यार रखना पड़ेगा। किसी के लिए आप गलत मत सोचिए। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड के माध्यम से जो अब मैसेज आ रहा है, नो डाउट दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है या तो कुछ भी बाधाएं थी, वो सिर्फ समय के लिए हुआ है। समय समय में वो चेंज होता जाएगा। ये आपको एक समय दिया जा रहा है जहां पे आप आपके जीवन को सुधारो और एक स्पिरिचुअल लेवल पे जाओ, तब जाके वो इंसान आपके पास आएगा या तो आएगी। पेज ऑफ सोर्स, आपके लाइफ में पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स दो जगह आ रहा है। तो ये कह रहा है पेज ऑफ सोर्स एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूर होगा। सोर्ट कार्ड होता है एयर एलिमेंट, कम्युनिकेशन का, थॉट का, प्लानिंग का, आइडियाज का, कनेक्शन का, विजडम का, और उसके साथ अगर आपका कप्स की कार्ड आता है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो थॉट से जुड़ा हुआ है, और जो पेज है ये अर्थ एलिमेंट है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन उनके अंदर आ रहा है आपके लिए। उनके अंदर जो एक चाह था इमोशनल क्लैरिफिकेशन, इमोशनल गिफ्ट देना आपको, वो बहुत जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल रियलिटी में। कुछ है जो उनके तरफ से मैसेज मिलेगा, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है, कैसे हो, ओके, क्या हम बात कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, नया रास्ता आपको दिखेगा उनसे फिर से जुड़ने के लिए। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, कप्स की कार्ड आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है।
9 अवेकनिंग, तो उनके लाइफ में कुछ अवेकनिंग हो रहा है, उनको खुश होने दीजिए, खुद से खुश रहने दीजिए उनको, तब जाके उनकी नेगेटिविटी दूर होगी। और ये जो गिफ्ट आपके लिए रेडी है, जो दिल का तोहफा आपके लिए रेडी है, वो आप तक पहुंचेगा एक कम्युनिकेशन के द्वारा। ओके, तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा है जहां पे ब्लॉकेजेस फील होता है, तो उनको उनके लाइफ में रहने दीजिए। और 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि उनको आप तक पहुंचने के लिए समय दीजिए। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट, एक रिकनेक्शन को दिखा रहा है, रिकंसिलिएशन को भी दिखाता है, और एक खुशी का पल को दिखा रहा है जहां पे इमोशनली आप दोनों खुश रहोगे, इमोशनली आप कनेक्ट रहोगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कप्स। देखिए, और एक कप्स की कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, जो कह रहा है वो इंसान के लाइफ में कुछ है, मैनिपुलेट हुआ है वो, ये उनकी गलती नहीं है कि आपसे दूर जाना या तो रूठ जाना या तो ब्लॉक कर देना, उनकी पूरी गलती नहीं है। उनके लाइफ में कुछ है जो उनको रोक के रखता है, उनके मन और मस्तिष्क में कुछ है जो कंफ्यूज पैदा करता है। उनके घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, उनके लाइफ के पैटर्न हो सकते हैं, उनके सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है, बहुत सारे सोच उनके लाइफ में चलता है, घर में कैसा होगा, गली के लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो अपना जो दिल है आपके लिए देने के लिए तैयार है। ये समय तब आता है जब बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो आपको ये पता हुआ होगा कि आपके जो लवर है, आपके जो एक्स लवर है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या तो किसी और के साथ रहते हुए भी वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है घर वालों की ओर से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ चल रहा है उनके लाइफ में, लेकिन क्लैरिटी बहुत जल्दी आने वाला है यहाँ पे, बिकॉज 7 ऑफ कप्स सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है। जब वो देखेंगे, स्वाध्याय करेंगे और खुद से जब जुड़ेंगे, ये कार्ड कहता है दिल की बात वो सुनेंगे, मस्तिष्क नहीं। मस्तिष्क में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, दिल में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है। दिल में 2 हेमिस्फीयर नहीं होता है, दिमाग में ही 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट, इसलिए दिमाग ही कंफ्यूज करता है। दिल में सिर्फ एक ही रहता है कि दिल को पता है उसको क्या चाहिए होता है, करेक्ट। तो वो जब स्पिरिचुअली हाई अप होंगे, स्पिरिचुअली थोड़ा सा उनके अंदर वो क्षमता आएगी सोचने का, समझने का, फील करने का, हाँ मेरे दिल क्या चाह रहा है, दिल की सुनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जरूर वो खुद के अंदर झांक रहे हैं। नंबर 7 होता है खुद के अंदर झांकना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलिटी क्रिएट करना, सेल्फ अवेयरनेस। उनको पता होगा कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए है, आसपास के लोग क्या कहे, मम्मी पापा क्या कहे, दोस्त क्या कहे, आई डोंट केयर। वो आपके लिए सच में एक पॉजिटिव स्टेप लेने वाले, बहुत सारे जो बाधा है वो बाधा को अतिक्रम करके वो ऊपर आ चुके हैं। जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है वो सहने के लिए तैयार है आप तक पहुंचने के लिए। ओके, सो आइए चलते सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है फॉर दिस न्यू ईयर। सिंगल्स एंड the person who wants to get married again, involved in other relationship, आप आपकी लाइफ में क्या चाहते हो, नया फ्रेश रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो। लेट्स सी 2 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट 2 वीक्स, अभी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या तो आपका डिवोर्स हुआ है या तो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आप अगर फुल्ली उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो तो आप सिंगल नहीं हो। फिजिकली चले जाना, नो कांटेक्ट होना, डिस्कनेक्ट होना ठीक है, लेकिन आपका अगर थॉट, आपका मेमोरीज और आपका दिल का कनेक्शन उनके साथ अगर है अभी भी, तो आप इस रिलेशनशिप में अभी भी हो। ओके, तो आपको नेक्स्ट 2 वीक्स दिया जा रहा है, 2 दिन से लेके 2 हफ्ते। 2026 आने से पहले ट्राई कीजिए, ये जो नेगेटिव आपकी लाइफ में पैटर्न चल रहा था, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं किया कभी, जिन्होंने आपको कभी प्यार ही नहीं किया, उनके लिए आपने आंसू बहाया या तो आंसू बहा रहे हो, उनको आप आपके जीवन से करो अलविदा। 2026 आ रहा है, यहां पे आप 2 रास्ते में मत भटके रहो, एक ही रास्ता चुनो। 2 रास्ते में जाने से हम पथ भटक जाएंगे, हमें नहीं पता होगा कहां पे जाना है। एक ही रास्ता चुनो, आपको डेस्टिनी तक लेके जाएगा। क्या चाहिए आपको? फुल्ली अगर सिंगल होना है, जो आपके पुराने लवर्स थे उनका जो यादें है उसको बर्न आउट करना पड़ेगा,
उनके साथ अगर आपका कोई भी बहस हुआ है, कोई भी झगड़ा है, उसके लिए आप कुछ ग्रज पकड़ के रखे हो, उसको विदेय करना पड़ेगा। तब जाके आपका लाइफ में एक स्वच्छता आएगी और आप रेडी रहोगे नया रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड्स इसका कार्ड है। ये कहता है कि आपका इंट्यूशन आपको कहेगा, जब आप अंदर झांकोगे तब आपको सच्चाई पता चलेगी कि आप आपके जीवन में खुद कितना इंपॉर्टेंट हो। कोई आपके जीवन में आए या ना आए, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। नंबर 2 होता है बैलेंस, जहां पे थॉट और इमोशन का बैलेंस हो रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड का बैलेंस हो रहा है। आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे धीरे धीरे। आप आपके इंट्यूशन के सुनिए, आप आज्ञा चक्र में फोकस करके आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, ध्यान कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तब जाके आपके लाइफ में एक नया रिलेशन आ रहा है नेक्स्ट 6 वीक्स। 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच में आपके साथ एक नया इंसान जुड़ने वाला है। एरिस लो सैच की एनर्जी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई की एनर्जी है, जो कह रहा है या तो कह रही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। बहुत ही पैशनेट पर्सन है, बहुत ही एक्साइटेड पर्सन है, बहुत ही वाइटल पर्सन है, बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही एक्टिव, फिजिकली बहुत ही एक्टिव है। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी उनके लाइफ में एक ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड से हो सकते हैं, या तो सेलर या तो आर्मी फील्ड से हो सकते हो, जहां पे उनकी शक्ति उनकी फिजिकल मूवमेंट है, जहां पे उनकी शक्ति स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है। उनके लाइफ में बहुत सारे घटना ऐसे घट चुके हैं। अभी उनका ट्रांजिशन जो है फुल्ली मैच्योर ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो चुका है उनका लाइफ। उनको फुलफिल करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, उनको फुलफिल करने के लिए लाइफ में सिर्फ आप चाहिए। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा पॉजिटिव एंड पावरफुल नंबर 6 का कार्ड आ रहा है, जो है सक्सेस, जो है विक्ट्री। ये कार्ड आपके लाइफ में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है, जब आप 2 ऑफ सोर्ड्स से पुराने रिलेशनशिप से फुल्ली मुक्त होकर हील करोगे खुद को। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। आप कैसे आपके लाइफ को हील करते हो, खुद को हील करते हो, उस पे डिपेंड करता है आप क्या अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने हील नहीं किया, सेम वाइब्रेशन में रह के आप किसी ना किसी के साथ जुड़े, वो आपको फिर से कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में घसीट के लेके जाएगा, आपको फिर से वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फेंक देंगे। तो इससे अच्छा है पहले आप हील कीजिए और एक पवित्र रिश्ता को एक्सेप्ट कीजिए। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, 3 मंथ्स हीलिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले 27 ऑफ जनवरी, जहां पे आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, साउंड हीलिंग, योग प्राणायाम मेडिटेशन के द्वारा हम हील करते हैं। और बहुत सारे मॉडलिटीज़ है, बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क्स है, जहाँ पे 3 मंथ्स 1-to-1 कोचिंग होता है खुद को हील करने के लिए, ताकि आप आपके जीवन के अर्थ को जानो और लाइफ को आगे लेके जाओ। व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।